हेलो बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं नेक्स्ट टॉपिक पर लेसन प्लान विज्ञान विषय के लिए। टॉपिक है मनुष्य में पाचन। तो सबसे पहले लेसन प्लान बनाने के लिए आपको ब्लैक बोर्ड एंट्री करनी होगी। दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, अवधि, कालांश और फिर डालना होगा प्रकरण मनुष्य में पाचन। फिर आते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य आपको बताया है कि जिस विषय का आप पढ़ा रहे हैं उसी से संबंधित होते हैं। तो सबसे हम विज्ञान विषय का बना रहे हैं तो हम विज्ञान विषय के सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। तो सबसे फर्स्ट है विज्ञान विषय के प्रति छात्राओं की रुचि का विकास करना। सेकंड है छात्राओं को दैनिक जीवन में जीव विज्ञान की उपयोगिता बताना। थर्ड है छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण व तार्किक शक्ति का विकास करना। फोर्थ है छात्राओं में प्रयोग करके सीखने की आदत का विकास करना। एंड फिफ्थ वन इज छात्राओं में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना। आप जब भी विज्ञान विषय का लेसन प्लान बनाएं तो ये पांचों सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं और ये आप कितने भी लेसन प्लान बनाएं ये उद्देश्य नहीं चेंज होते हैं। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। ये टॉपिक से संबंधित होते हैं। इसकी टॉपिक है मनुष्य में पाचन, तो ये मनुष्य में पाचन के टॉपिक से संबंधित होंगे। नंबर फर्स्ट है छात्राएं मनुष्य में पाचन को परिभाषित कर सकेंगी। छात्राएं मनुष्य में पाचन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगी। छात्राएं मनुष्य में पाचन की विस्तृत व्याख्या कर सकेंगी। तो ये हमारे 3 विशिष्ट उद्देश्य निकल के आए हैं जिन्हें हमें अचीव करना है। शिक्षण सामग्री आता है, फिर चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट आदि ये सेम ही रहते हैं। पूर्व ज्ञान वही कि छात्राएं मनुष्य के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। फिर आता है हमें फिर 3 कॉलम बनाने हैं नेक्स्ट पेज पे। फर्स्ट में लिखना है शिक्षण बिंदु, सेकंड में विशिष्ट उद्देश्य और फोर्थ में लिखना है छात्र अध्यापिका क्रियाएं। सबसे पहले हमें प्रस्तावना लिखनी होती है। प्रस्तावना में क्वेश्चन करने होते हैं 5-6, जितने भी आप चाहें कर सकती हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा ना हो। तो हमें दैनिक जीवन या कार्य के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो आप बच्चे जो हैं वो आंसर देंगे। उसे आप नेक्स्ट पेज पे भी 3 कॉलम बनाने हैं, उसमें छात्र छात्राएं क्रिया में आप बच्चों के आंसर लिखेंगे। और शिक्षण सहायक सामग्री या विधि में जो आपने विधि या शिक्षण सामग्री पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करी है वो लिखनी है। और मूल्यांकन में आपको हर टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछने होते हैं। तो फिर आता है इसी तरह से क्वेश्चन पूछे हैं, 5 क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पे। फिर पाचन क्रिया का वर्णन करना है, तो बच्चे यहाँ पे अटक जाएंगे, तो ये समस्यात्मक बन जाएगा। ये समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर आपको इसका आंसर देना है उद्देश्य कथन में। एक गलत लिख गया, व्याख्या की जगह उद्देश्य कथन लिखना है। फिर यहाँ पे पढ़ाएंगे कि बच्चों आज हम मनुष्य में पाचन को विस्तार से पढ़ेंगे। हम मनुष्य में पाचन पढ़ना है तो उसके लिए फिर से विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। तो ये 3 विकासात्मक प्रश्न हैं, आप 4 भी कर सकते हैं या 2 भी कर सकते हैं, जितने आप बना पाएँ। फिर आती है व्याख्या। फिर उसके बाद आपको मनुष्य में पाचन की व्याख्या करनी होगी। और इधर आपने जब प्रस्तावना पूछी थी तो आपने प्रश्नोत्तर विधि इस्तेमाल करी थी। उद्देश्य कथन में कथन विधि, और विकासात्मक प्रश्न में भी प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि। जब आप व्याख्या करेंगे और आप कोई TLM दिखा रहे हैं तो वो हो जाएगी व्याख्यान प्रदर्शन विधि। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मुख या मुखगुहा। तो इसके लिए भी आपको विकासात्मक प्रश्न करने हैं, फिर व्याख्या करनी है, और फिर आपको यहाँ पे देखिए ये मूल्यांकन प्रश्न करना है। हमने आहारनाल पढ़ा है तो आहारनाल के भागों के नाम बताइए। और आहारनाल के भागों के नाम आप श्यामपट्ट पर अगर लिख रहे हैं तो इस तरह से एक नमूना चिपकाएंगे। और फिर आगे आता है फिर आपकी ये ग्रास नली आती है। ग्रास नली, इसके भी आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे और व्याख्या करेंगे। नेक्स्ट अमाशय आएगा, इसके लिए भी विकासात्मक प्रश्न और व्याख्या होगी। और इधर ये देखिए मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो TLM आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस तरह से नमूने के तौर पे यहाँ चिपकाया जाएगा लेसन प्लान में। फिर आपकी आती है क्षुद्रांत। फिर ये छोटी आंत होगी, इसके लिए विकासात्मक प्रश्न होंगे और व्याख्या होगी। ये आपको सब ये जो प्रोसेस मैंने दिखाया है इसी तरह से करते जाना है। इस यहाँ पर TLM। फिर आपका आता है बड़ी आंत। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है बड़ी आंत। तो इसके लिए भी हमें विकासात्मक प्रश्न करने होंगे, फिर व्याख्या करनी होगी। लास्ट में आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। तो आपको पता होगा कि पुनरावृत्ति प्रश्न जो है वो पढ़ाए गए विषय का प्रत्यास्मरण करने के लिए होता है। तो इसमें भी आप 5, 6, 4 जितने क्वेश्चन कर सकते हैं उतने क्वेश्चन कर सकते हैं। और फिर अंत में आपको गृह कार्य देना होता है। तो यहाँ पे आप गृह कार्य में पूरा टॉपिक दे सकते हैं कि मनुष्य में पाचन को विस्तार से बताइए।
तो इस तरह से आपका लेसन प्लान यहाँ पे ख़त्म हुआ। और इस तरह के लेसन प्लान देखने के लिए और भी लेसन प्लान है, आप चैनल पर जाएं और देखें। और थैंक यू।